दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे समसामयिक घटना चक्र द्वारा प्रकाशित आधुनिक भारत का इतिहास जीएस पॉइंटर का 7वां भाग। इसके 6 भाग पहले ही हो चुके हैं दोस्तों। ये इस श्रृंखला का ये जो वीडियो है इसका आखिरी वीडियो है। अब आधुनिक भारत का इतिहास पूरा हो गया है। इसके साथ ही जैसा कि आप जानते हैं हम पर्यावरण और पारिस्थितिकी की भी श्रृंखला चालू कर रहे थे, तो उसमें 2 पार्ट हो चुके हैं। आगे हम भारतीय राज्य व्यवस्था जो कि जीएस और जीके के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, उसकी श्रृंखला भी शुरू करेंगे और जल्दी से जल्दी हम कोशिश करेंगे कि सभी पार्ट कवर कर लिए जाएं। आगामी जो परीक्षाएं हैं उनको ध्यान में रखते हुए ये सभी जीएस के पार्ट जल्दी से जल्दी कवर कर लिए जाएं, ताकि आपको जीएस के या सामान्य अध्ययन के सभी पार्ट्स को दोहराने में आसानी रहे। इस वीडियो को बनाने का एक उद्देश्य ये भी है दोस्तों कि यदि आप किसी ऐसे कार्य में व्यस्त हैं जहां पर पुस्तक के द्वारा या किताबों के द्वारा अध्ययन नहीं किया जा सकता है, तो आप इसको ऑडियो फॉर्मेट में ईयरफोन या हेडफोन के माध्यम से सुन सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आगे जो पिछला हो गया है वहां से आगे हम देखते हैं। तो आज की वीडियो का जो ये पहला प्रश्न है वह है, पुस्तक द स्टोरी ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स किसने लिखी है। बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के बाद के जो इतिहास पर आधारित है। इसमें है द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स किसने लिखी है, तो ये है बीपी मेनन। वीपी मेनन की पुस्तक है द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स। अयोध्या 6 दिसंबर 1992 नामक पुस्तक किसने लिखी है, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने। अगला प्रश्न है, पुस्तक और उसके लेखक को सही सुमेलित करना है दोस्तों। वीएस नायपाल इन ए फ्री स्टेट। वीएस नायपाल की पुस्तक है इन ए फ्री स्टेट। सलमान रश्दी की पुस्तक है मिडनाइट चिल्ड्रंस। पॉल स्कॉट की पुस्तक है स्टीविंग ऑन और केजी फेरेल की पुस्तक है द सीज ऑफ कृष्णपुर। अगला प्रश्न है, ए वर्ड ऑफ ऑल ह्यूमन राइट्स सोली से सोराबजी ए फेस्ट क्रिफ्ट पुस्तक के लेखक कौन हैं, तो आर्यन त्रिवेदी इस पुस्तक के लेखक हैं। ऑटोबायोग्राफी ऑफ मैडम क्यूरी का हिंदी में अनुवाद किसने किया था, बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैडम क्यूरी जो कि महान भौतिक विज्ञानी और रसायन शास्त्री रही थीं, तो ऑटोबायोग्राफी ऑफ मैडम क्यूरी का हिंदी में अनुवाद लाल बहादुर शास्त्री ने किया था, जो कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। सुबह आज़ादी नामक कविता किसने लिखी है, फैज अहमद फैज ने। फैज अहमद फैज की कविता है सुबह आज़ादी। एलिजाबेथ हॉली किसके लिए जानी जाती हैं, तो हिमालय के अभियान की लेखिका के रूप में एलिजाबेथ हॉली जानी जाती हैं। सही सुमेलन करना है दोस्तों पुस्तकों का और उनके लेखकों से। तो इन कस्टडी की लेखिका अनीता देसाई हैं। सी ऑफ पॉपीज अमिताभ घोष की पुस्तक है। द आर्गुमेंटेटिव इंडियन अमर्त्य सेन की पुस्तक है और एन कस्टम्स अर्थ झुम्पा लाहिड़ी इसकी लेखिका हैं। अगला देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, मुगल कालीन पुस्तकें हैं। देखिए दोस्तों, मुगल कालीन क्या, जो मध्यकाल की बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं और उनके लेखकों का आपको सुमेलन करना है। तबकाते अकबरी निजामुद्दीन की रचना है। तबकाते नासिरी ये मिनहाजुद्दीन बिन सिराजुद्दीन की रचना है। तारीख़ फिरोज शाही जियाउद्दीन बर्नी और तारीख़ यामिनी अल उतबी की रचना है। द ऑडेसिटी ऑफ होप पुस्तक के लेखक कौन हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा द ऑडेसिटी ऑफ होप पुस्तक के लेखक हैं। पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक के रचयिता कौन हैं, तो दोस्तों रजनी कोठारी पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक के रचयिता हैं। परवेज मुशर्रफ की जीवन कथा इन द लाइन ऑफ फायर के गुप्त लेखक कौन हैं। इन द लाइन ऑफ फायर के गुप्त लेखक दोस्तों हुमायूं गौहर। इसे परवेज मुशर्रफ की जीवन कथा या आत्मकथा कहा जाता है। इन द लाइन ऑफ फायर इसके गुप्त लेखक हुमायूं गौहर हैं। अगला सही सुमेलन करना है दोस्तों पुस्तकों का उनके राइटर्स से। मुंशी इंसा अल्लाह खां उदय भान चरित के लेखक हैं। बाबू देवकीनंदन खत्री काजर की कोठरी और पंडित प्रताप नारायण मिश्र हठी हमीर और जयशंकर प्रसाद कंकाल उपन्यास के रचयिता हैं। अंधा युग के लेखक कौन हैं,
धर्मवीर भारती। सर्वोदय योजना की रूपरेखा तैयार करने में कौन सम्मिलित थे? तो सर्वोदय योजना की रूपरेखा तैयार करने में जयप्रकाश नारायण थे। पुस्तक है, देखते हैं दोस्तों, वनडे वंडर्स के लेखक कौन है? सुनील गावस्कर। वनडे वंडर्स क्रिकेट के संदर्भ में लिखी गई पुस्तक है वनडे वंडर्स, इसके लेखक सुनील गावस्कर हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सी जोड़ी लेखक एवं ग्रंथ से सुमेलित है? तो लेखकों का सुमेलन उनके कृतियों से करना है। कपिल देव क्रिकेट माई स्टाइल, कपिल देव की कृति है क्रिकेट माई स्टाइल। हिरेली क्विंटन की लिविंग हिस्ट्री, आर्थर केम्प की मिथ ऑफ महात्मा और नेविले चैम्बरलेन की पुस्तक है द स्ट्रगल फॉर पीस। अब आइए देखते हैं आधुनिक भारत की कला और संस्कृति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर। सही सुमेलित करना है दोस्तों। मधुबनी एक पारंपरिक चित्रकला शैली कहाँ की है? तो ये बिहार की चित्रकला शैली है मधुबनी। सिंह खब्बास सिंधु दर्शन उत्सव, ये जम्मू कश्मीर से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में नृत्य एवं नाट्य कला की एक मुद्रा जिसे त्रिभंग कहा जाता है, प्राचीन काल से आज तक भारतीय कलाकारों को अति प्रिय रही है। इस मुद्रा को सर्वोत्तम रूप से क्या वर्णित करता है? तो दोस्तों इसमें सही उत्तर है कि इसमें एक पांव मोड़ा जाता है और देह थोड़ी किंतु विपरीत दिशा में कट एवं ग्रीवा पर वक्र की जाती है, उसे ही त्रिभंग मुद्रा कहते हैं। अगला प्रश्न है, नासिक, हरिद्वार, प्रयाग तथा वाराणसी में से कुंभ मेले का आयोजन कहाँ पर नहीं होता है? तो नासिक में होता है, हरिद्वार में होता है, प्रयाग में कुंभ मेले का आयोजन होता है, जबकि वाराणसी में कुंभ मेले का आयोजन नहीं होता है। अगला प्रश्न है, स्थान समूह जहां हर 12वें वर्ष बाद कुंभ मेला आयोजित किया जाता है। तो दोस्तों कुंभ मेले का आयोजन प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में किया जाता है। सही सुमेलन करना है त्योहार और उनसे संबंधित राज्यों का। तो त्योहार और उनसे संबंधित राज्य, बिहू असम का त्योहार है, ओणम केरल में मनाया जाता है, पोंगल तमिलनाडु में और बैसाखी जो है दोस्तों वो पंजाब का प्रसिद्ध त्यौहार है। दक्षिण भारत का त्यौहार ओणम किससे संबंध है? तो दोस्तों ओणम त्यौहार महाबली से संबंधित है। ढोल यात्रा, ओणम, पोंगल तथा विश्वकर्मा पूजा त्योहारों में से अतापू किससे संबंधित है? तो अतापू ओणम त्यौहार से संबंधित है। तमाशा संगीत नाटक का प्रसिद्ध लोक स्वरूप है और यह किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों तमाशा संगीत नाटक या तमाशा लोक नृत्य महाराष्ट्र से संबंधित है। अगला प्रश्न है, उस देव स्थान का नाम जिसमें मुख्य देवता अन्य तीनों से भिन्न है। तो दोस्तों यह देव स्थान है जगन्नाथ। और आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कौन से हैं? तो ये हैं जोशी मठ, द्वारका, पुरी और श्रृंगेरी। जोशी मठ, द्वारका, पुरी और श्रृंगेरी, तो ये जो आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित मठ हैं ये भारत के चारों कोनों पर स्थित है, यानी भारत की एकता के प्रतीक भी हैं। भारत में अनेक तीर्थयात्री श्रीशैलम की यात्रा करते हैं जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों जो 12 ज्योतिर्लिंग श्रीशैलम है ये आंध्र प्रदेश के कुर्नूल के निकट स्थित है। बौद्ध मठ ताबो मठ कहाँ स्थित है? ताबो मठ कहाँ स्थित है? तो ताबो मठ हिमाचल प्रदेश में स्थित है। लोसांग एक उत्सव है जो कहाँ मनाया जाता है? लोसांग उत्सव सिक्किम में मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, चपचार कुट त्योहार कहाँ मनाया जाता है? चपचार कुट त्योहार मिजोरम में मनाया जाता है। इतजिमा त्योहार या इतजिमा मेला भोपाल में आयोजित किया जाता है। महाभारत के नायक अर्जुन के पितामह कौन थे? तो अर्जुन के पितामह विचित्र वीर्य थी। काबा क्या है? तो काबा मुस्लिमों का पवित्र तीर्थ स्थल है। यहूदियों का पूजा स्थल क्या कहलाता है? सिनेगाग। और संस्कृत की प्रथम विश्वविद्यालय पीठ की स्थापना कहाँ हुई थी? तो संस्कृत की प्रथम विश्वविद्यालयीय पीठ की स्थापना सबसे पहले फ्रांस में हुई थी। एक और प्रश्न देखते हैं, चुंबकीय दिशा सूचक यंत्र का सर्वप्रथम संदर्भ कहाँ मिलता है? जवामिउल हियाकात। जवामिउल हियाकात में सबसे पहले चुंबकीय दिशा सूचक यंत्र का संदर्भ मिलता है। अगला प्रश्न, मंदिर और उनसे संबंधित राज्यों या स्थानों का सुमेलन करना है। विद्याशंकर मंदिर कर्नाटक में स्थित है। राजरानी मंदिर
उड़ीसा में, कंदरिया महादेव मंदिर मध्य प्रदेश में और भीमेश्वर महादेव आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, सही सुमेलन करना है। टाबो मठ और मंदिर संकुल ये स्पीति घाटी हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं। टाबो मठ या टाबो मठ और मंदिर संकुल स्पीति घाटी हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं। अलची मंदिर संकुल ये लद्दाख में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, चित्रगुप्त स्वामी मंदिर जिसे चित्रगुप्त का एकमात्र मंदिर माना जाता है कहाँ पर स्थित है? तो चित्रगुप्त स्वामी मंदिर कांची में स्थित है। उस स्थान का नाम जहां गीतकार श्री त्यागराज के सम्मान में नियमित रूप से त्यागराज आराधना त्यौहार मनाया जाता है वो स्थान है तंजावुर। और सूफिया कलाम जो एक प्रकार का भक्ति संगीत है, इसकी कहाँ की विशेषता है? तो दोस्तों सूफिया कलाम कश्मीर की विशेषता है। सूफिया कलाम मुस्लिमों का एक भक्ति संगीत माना जाता है। मीमांसा दर्शन के अनुसार मुक्ति किससे संभव है? तो मीमांसा दर्शन में माना जाता है कि कर्म से मुक्ति संभव हो सकती है। ईश्वर पूजा की जागर पद्धति मुख्यतः कहाँ होती है? तो ये उत्तराखंड में ईश्वर पूजा की जागर पद्धति प्रयोग की जाती है। रथ यात्रा महोत्सव कहाँ आयोजित होता है? पुरी या जगन्नाथपुरी उड़ीसा में रथ यात्रा महोत्सव आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न सुमेलन से संबंधित है दोस्तों। मधुमिता राउत ओडिसी नृत्यांगना है। इंदिरा चक्रवर्ती चिकित्सक हैं। मीरा भाटिया विधिवेत्ता और साध्वी साधना ये गृहिणी चिकित्सक हैं। भजन सोपोरी संतूर के उत्कृष्ट कलाकार हैं। बिरजू महाराज कथक नर्तक हैं और प्रियदर्शनी गोविंद भरतनाट्यम नर्तक और टीवी गोपाल कृष्णम ये मृदंगम के उत्कृष्ट कलाकार हैं। प्रसिद्ध वादक या प्रसिद्ध संगीतज्ञ अल्लाह रखा किससे संबंधित है? तो अल्लाह रखा खां तबला वादन से संबंधित हैं। सही सुमेलन करना है दोस्तों। देबू चौधरी सितार वादन से संबंधित हैं। अमजद अली खां सरोद वादन से संबंधित हैं। और इसी प्रकार दोस्तों पन्नालाल घोष बांसुरी वादक हैं। पन्नालाल घोष बांसुरी वादक और यहूदी मेनुहिन ए वायलिन वादक हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, काव्याभिव्यक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाले पहले लेखक कौन हैं? तो ये हैं अमीर खुसरो। और शास्त्रीय संगीत पर प्रसिद्ध रचना राधा गोविंद संगीत सार के रचयिता कौन हैं? सवाई प्रताप सिंह। सवाई प्रताप सिंह राधा गोविंद संगीत सार के रचयिता थे। सदियों से भारत में जीवित रही एक मुख्य परंपरा ध्रुपद के संदर्भ में सही क्या है? तो सही है ध्रुपद मुख्यतः भक्ति और आध्यात्म का संगीत है। ध्रुपद आलाप मंत्रों के लिए संस्कृत अक्षरों पर आधारित है। तो ये दोनों कथन ध्रुपद के संदर्भ में सही हैं। उमाकांत और रमाकांत गुंडेचा बंधु क्या हैं? तो उमाकांत और रमाकांत गुंडेचा बंधु ये ध्रुपद गायक हैं। राग कल्लपट्टुम के रचयिता कौन हैं? कृष्णानंद व्यास। कृष्णानंद व्यास राग कल्लपद्रुम के रचयिता हैं। वह राग जो प्रभात के समय गाया जाता है वह है तोड़ी राग। राग तोड़ी प्रभात के समय गाया जाता है। चाक्यार कुथु नृत्य के विषय में सही क्या है? तो यह चाक्यार जाति द्वारा किया जाता है। मियाऊ या मिजाऊ संगीत वाद्य है। इसका नाट्य रूप कुथाम्बलम है। और ये जो है चावाक्यार नृत्य के विषय में ये सभी कथन सभी सही हैं। दोस्तों पंडित भीमसेन जोशी का संगीत संबंध किससे है? तो भीमसेन जोशी का संबंध संगीत से है। शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी किस घराने से संबंधित हैं? किराना घराने से। दोस्तों शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी किराना घराना से संबंधित हैं। अगला कलाकार और उनसे संबंधित नृत्य से आपको मिलान कराना है। कलामंडलम क्षेमवती मोहिनी अट्टम की नृत्यांगना है। कोट्टकलम शिवरामन कथकली से संबंधित हैं। लक्ष्मी विश्वनाथम भरतनाट्यम और यन माधवी देवी मणिपुरी से संबंधित हैं। सही सुमेलन करना है आपको। भरतनाट्यम तमिलनाडु का नृत्य है। कथक उत्तर प्रदेश का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश और मोहिनी अट्टम केरल का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। ओडिसी नृत्य कहाँ से संबंधित है? ओडिसी उड़ीसा से संबंधित नृत्य है दोस्तों।
अगला प्रश्न देखते हैं, विख्यात सत्रिया नृत्य के संबंध में सही कथन कौन से हैं? तो सत्रिया संगीत नृत्य तथा अभिनय का सम्मिश्रण है। और दूसरा यह कि यह असम के वैष्णव की शताब्दियों पुरानी जीवित परंपरा है। और ऐसा भी माना जाता है कि यहाँ पर जो असम, इसको सत्रिया को एक शास्त्रीय नृत्य मान लिया गया है। असम में वैष्णव संत शंकर देव के द्वारा सत्रिया नृत्य प्रारंभ किया गया था और यह संगीत, नृत्य और अभिनय का मिश्रण होता है। दोस्तों अगला प्रश्न है, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, मोहिनी अट्टम तथा ओडिसी नृत्यों में से एक में किसमें एकल नृत्य होता है? तो ये है मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम की विशेषता है कि इसमें एकल नृत्य होता है। अब आइए देखते हैं, सही सुमेलन करना है आपको। गरबा गुजरात का नृत्य है, मोहिनी अट्टम केरल और यक्षगान कर्नाटक का नृत्य है। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं, कुचिपुड़ी तथा भरतनाट्यम नृत्यों के बीच क्या भेद है? तो कुचिपुड़ी नृत्य में नर्तक प्रासंगिक रूप से कथोपकथन का प्रयोग करते हैं, जबकि भरतनाट्यम में कथोपकथन का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो ये कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम में जो नृत्य हैं उनके बीच प्रमुख भेद है। अगला प्रश्न है सही सुमेलन से संबंधित, हिरेन भट्टाचार्य ये कठपुतली कला से संबंधित हैं, मालिनी राजकुमार हिंदुस्तानी स्वर संगीत से, प्रतिभा प्रहलाद भरतनाट्यम कला से और वेम्पति चिन्ना सत्यम ये कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कथकली, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम तथा मणिपुरी नृत्य शैलियों में से वह जिसका उद्गम पूर्व भारत में होता है? तो पूर्व या पूर्वोत्तर भारत में इसका उद्गम होता है, वह है मणिपुरी। अन्य जो शैलियाँ हैं वो दक्षिण भारत की शैलियाँ हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, इंद्राणी रहमान का संबंध जिस शास्त्रीय नृत्य कला से है वह है? तो इंद्राणी रहमान ओडिसी नृत्य से संबंधित हैं। सुविख्यात ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध किससे है? तो गिरिजा देवी का संबंध बनारस घराने से है। सितार, तबला, सारंगी तथा शहनाई में से वह संगीत वाद्य जो इंडो इस्लामिक उत्पत्ति का नहीं है? तो ये सारंगी है। सारंगी दोस्तों ये इंडो इस्लामिक उत्पत्ति का नहीं है, जबकि सितार, तबला और शहनाई जो हैं वो इंडो इस्लामिक इसकी उत्पत्ति हुई है। अगला प्रश्न है, गंगूबाई हंगल क्या थी? तो ये शास्त्रीय नृत्य की गायिका थी। 13 ताली लोक नृत्य कहाँ का है? तो राजस्थान का लोक नृत्य है 13 ताली लोक नृत्य। अगला प्रश्न सुमेलन से संबंधित है दोस्तों। तो ये देखिए, आंध्र प्रदेश में जो लोक नृत्य है ये है बुर्रा, असम में बिहू त्यौहार मनाया जाता है, हिमाचल प्रदेश का संबंधित है नटी और राजस्थान का घूमर नृत्य। सही सुमेलन करना है, असम ओजापली, हिमाचल प्रदेश लुड्ढी, पश्चिम बंगाल जात्रा और बिहार जाट जाटिन। तो ये सब यहाँ के लोक नृत्य हैं। कारागम धार्मिक लोक नृत्य कहाँ से संबंधित है? बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। कारागम धार्मिक लोक नृत्य ये तमिलनाडु से संबंधित है। अब सही सुमेलन करना है, शहनाई प्रसिद्ध शहनाई वादक बिस्मिल्ला खां, सरोद वादन अमजद अली खां, चित्रकार मकबूल फिदा हुसैन, तबला अल्लाह रखा खां और सितार वादन में पंडित रविशंकर। अगला प्रश्न है, विलायत खान। तो विलायत खान का संबंध सितार वादन से है, अल्लाह रखा तबला वादन से संबंधित हैं, हरि प्रसाद चौरसिया बांसुरी वादन से और अमजद अली खां सरोद वादक हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं जो गीत संगीत और नृत्य से संबंधित है। बिरजू महराज का संबंध कथक नृत्य से है, हरि प्रसाद चौरसिया बांसुरी वादन से संबंधित हैं, अली अकबर खां सरोद वादन से और जाकिर हुसैन तबला वादन से संबंधित हैं। वी.जी. जोग किस लिए विख्यात हैं? वी.जी. जोग वायलिन वाद्य संगीत के लिए प्रसिद्ध हैं दोस्तों। शिव कुमार शर्मा संतूर वादक हैं, हरि प्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक, असद अली खां ये रुद्र वीणा से संबंधित हैं और प्रमोद गायकवाड़ सुंदरी से संबंधित हैं दोस्तों। अगला प्रश्न सुमेलन करना है आपको। तो देखते हैं, ख्याल गायन ये सूरज खां संबंधित हैं, पखावज वादन पंडित अयोध्या प्रसाद, बीड़ा वादन सादिक अली खां और तबला वादन वीरू मिश्रा। और देखिए सही सुमेलन करना है, पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर वादन, पंडित मल्लिकार्जुन मंसूर हिंदुस्तानी संगीत,
वीजी जोग आपने पढ़ा है वायलिन वादन, और अली अकबर खान ये सरोद वादन से संबंधित हैं। अब देखते हैं रविशंकर सितार वादन से संबंधित हैं, हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादन, ओमकार नाथ ठाकुर वायलिन वादन और बिस्मिल्ला खां शहनाई से संबंधित हैं। किशन महाराज का संबंध दोस्तों तबला वादन से है, हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादन, पंडित गोपाल जी मिश्र ये सारंगी वादन और कुदक सिंह ये पखावज वादन से संबंधित हैं। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, अल्लाह रखा खां, एम.एस. रेड्डी, बिरजू महाराज तथा राजा रेड्डी में से कथक नृत्य के लिए उत्कृष्ट नर्तक कौन है? तो कथक पंडित बिरजू महाराज से संबंधित है और बिरजू महाराज कथक के उत्कृष्ट नर्तक हैं। बिंदा दीन, शंभू महाराज, लच्छू महाराज तथा ध्रुवतारा जोशी में से कथक नृत्य से संबंधित कौन नहीं है? तो ध्रुवतारा जोशी कथक नृत्य से संबंधित नहीं है, जबकि पंडित विद्यादीन, शंभू महाराज, लच्छू महाराज ये लोग कथक नृत्य से संबंधित हैं। बिरजू महाराज, किशन महाराज, लच्छू महाराज तथा सितारा देवी में से कथक कलाकार कौन नहीं है? तो सितारा देवी कथक कलाकार नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत की संस्कृति एवं परंपरा के संबंध में कालारी पयट्टू क्या है? तो दोस्तों कालारी पयट्टू प्राचीन भारत की एक कला है और दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में ये एक जीवंत परंपरा है, एक मार्शल आर्ट है जो दक्षिण भारत के राज्यों में अभी भी चल रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, लोक संस्कृति को क्या स्पष्ट करता है? तो सामान्य लोगों की सांस्कृतिक परिपाटी को स्पष्ट करता है लोक संस्कृति। कलमकारी चित्रकला किसे प्रदर्शित करती है? तो कलमकारी चित्रकला दक्षिण भारत में सूती वस्त्रों पर हाथ से की गई चित्रकारी को संबोधित करती है। सही सुमेलन करना है दोस्तों। रुक्मिणी देवी, इनका संबंध भरतनाट्यम से है। कुमार गंधर्व शास्त्रीय गायन से संबंधित हैं। बिरजू महाराज कथक नृत्य से, और राकेश शर्मा भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री हैं। लोकगीतों का सर्वाधिक महत्व कहाँ पर है? तो परंपराओं के संरक्षण में लोकगीतों का सर्वाधिक महत्व है। दोस्तों गरबा, तो गरबा एक लोक नृत्य है और ये शास्त्रीय नृत्य नहीं है। अब आइए सही सुमेलन करते हैं दोस्तों। भीमसेन जोशी शास्त्रीय गायन से संबंधित हैं, अल्लाह रखा खां तबला वादन से, देबू चौधरी सितार वादन से और एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी शास्त्रीय गायन संगीत से संबंधित हैं। बाल मुरली कृष्ण ये कर्नाटक गायन से हैं। मीता पंडित हिंदुस्तानी गायन से, कन्याकुमारी वायलिन वादन से और निखिल बनर्जी सितार वादन से संबंधित हैं। कवलम नारायण पडिक्कर के.एन. पनिक्कर ये रंगमंच से संबंधित हैं दोस्तों। शर्मिला टैगोर सिनेमा से, बाल मुरली कृष्ण कर्नाटक संगीत से और सोनल मानसिंह ये नृत्य से संबंधित हैं। सही सुमेलन करिए। लाल गुड़ी जयरामन ये वाद्य संगीत से संबंधित हैं, पंडित दुर्गालाल नृत्य से, और बाल मुरली कृष्ण कंठ संगीत से, अमृता शेरगिल चित्रकला से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, कलाकार के रूप में कौन विख्यात हैं? तो दोस्तों अमृता शेरगिल, विकास भट्टाचार्य जी, एन.एस. बेंद्रे और सुबोध गुप्ता ये लोग कलाकार या चित्रकार के रूप में विख्यात हैं। अब आइए देखते हैं सही सुमेलन करना है। मंदाकिनी आमटे ये समाज सेवा के और सामुदायिक नेतृत्व के क्षेत्र में महत्व रखती हैं। पंडित मानसिंह चौधरी नाट्य निर्देशन में, रोमिला थापर इतिहास लेखन में और वन श्री राव नृत्य के क्षेत्र में प्रमुख रूप से प्रसिद्ध हैं। अमृता शेरगिल ये चित्रकार हैं। भीमसेन जोशी गायक हैं। रुक्मिणी देवी अरुंडेल ये नर्तकी हैं और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हिंदी के प्रसिद्ध कवि हैं, जिन्हें महाप्राण निराला भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में नृत्य, नाटक तथा संगीत के विकास में प्रोत्साहन देने के लिए कौन सी संस्था उत्तरदायी है? तो वो है संगीत नाटक अकादमी। अगला प्रश्न है, देबू चौधरी, मधुप मुदगल, रोनू मजुमदार तथा सफत अहमद में से प्रसिद्ध बांसुरी वादक कौन है? तो प्रसिद्ध बांसुरी वादक आप जानते हैं रोनू मजुमदार हैं। इसके अलावा बांसुरी वादन में सबसे महत्वपूर्ण नाम हरिप्रसाद चौरसिया का आता है। तस्लीमा नसरीन इनकी कृति लज्जा है। सलमान रश्दी की कृति सैनेटिक वर्सेज है। एम.एफ. हुसैन महत्वपूर्ण चित्रकार हैं और रुक्मिणी देवी अरुंडेल ये नृत्य से संबंधित हैं। आपने देखा अमजद अली खान, तो दोस्तों अमजद अली खान सरोद वादन से संबंधित हैं।
अब आइए देखते हैं सितार, बीड़ा, सरोद तथा तबला में से सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन है। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। सितार, वीणा, सरोद और तबला, इन सब में सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र वीणा है। वीणा सरस्वती देवी जो संगीत की देवी हैं वो भी वीणा वादनी कही जाती हैं। तो इस प्रकार से देखा जाए तो वीणा सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। संगीत यंत्र जो सितार है वो किसका मिश्रण है? वीणा एवं तंबूरे का मिश्रण है सितार। अब देखिए दोस्तों, सही सुमेलन करना है। कोरकू, कोरकू महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। झूमर राजस्थान और हरियाणा का। थाली उत्तराखंड का और मुकना मणिपुर का है। कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ प्रारंभ हुआ? तो ये आंध्र प्रदेश में प्रारंभ हुआ था। कुचिपुड़ी का संबंध आंध्र प्रदेश से है। भरतनाट्यम तमिलनाडु से और कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, जबकि ओडिसी उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों। अब देखते हैं मेघालय का लोक नृत्य क्या है। तो मेघालय का जो लोक नृत्य है उसका नाम है लोहो। याद रखिएगा, लोहो मेघालय का लोक नृत्य है। भारतीय वास्तुकला में सुर्खी का प्रारंभ किसके द्वारा हुआ? तो ये कुषाणों द्वारा हुआ। धर्म, राजनीति, कानून तथा परंपरा में से सांस्कृतिक विलंबना का कारक क्या नहीं है? तो ये है राजनीति। धर्म, राजनीति और कानून ये सांस्कृतिक विलंबना के कारक हैं, जबकि राजनीति नहीं है। वह नृत्य जो केवल पुरुष कलाकारों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है वो नृत्य है कथकली। मुखौटा नृत्य का संबंध कथकली, नागा, ओडिसी, कुचिपुड़ी में से किस नृत्य शैली से है? तो दोस्तों, कथकली में जो नर्तक होता है वो मुखौटा पहनकर नृत्य करता है, तो मुखौटा नृत्य का संबंध कथकली से है। अब आइए देखते हैं सही सुमेलन करना है। पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर ये भारतीय संगीत के राग वर्गीकरण की रूपरेखा प्रस्तुत किए थे सबसे पहले। वेंकटामही वंदे मातरम गीत का संगीत लिपिबद्ध किया था इन्होंने। श्याम शास्त्री कर्नाटक संगीत के प्रतिपादक थे और अमीर खुसरो हिंदुस्तानी संगीत के ख्याल रूप में प्रतिपादक रहे हैं। अब आइए देखते हैं चूनर, विदेशिया, रास नृत्य एवं कुचिपुड़ी नृत्यों में से गुजरात से संबंध कौन सा रखता है? तो रास नृत्य का संबंध गुजरात से है। अब आइए देखते हैं भारत की प्रथम टेक्निकल फिल्म कौन सी है? तो ये थी झांसी की रानी। टेक्निकलर फिल्म भारत की पहली ये झांसी की रानी थी। भारत की प्रथम 3D फिल्म माय डियर कुट्टी चातन थी और भारत की प्रथम बीमाकृत फिल्म ताल थी। अगला प्रश्न देखते हैं, बैंडविट क्वीन चित्र में मुख्य भूमिका किसकी रही? अभिनेत्री सीमा बिस्वास की। मशहूर टीवी सीरियल रामायण के निर्माता कौन है? रामानंद सागर। फिल्म है द मेकिंग ऑफ द महात्मा के निर्देशक कौन है? तो ये हैं श्याम बेनेगल। और फिल्म गांधी में गांधी का अभिनय किसने किया था? बेन किंग्सले। बेन किंग्सले ने दोस्तों फिल्म गांधी में गांधी का अभिनय किया था। रिचर्ड एटनबरो कौन है? ये निर्माता निर्देशक हैं। भारत में बनने वाली सर्वप्रथम कथा फिल्म या बोलने वाली फिल्म कौन सी थी? तो ये थी आलमारा। और प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री देविका रानी ने किससे विवाह किया? तो ये हैं चित्रकार स्वेतोस्लोव रोरिच से। देविका रानी ने चित्रकार स्वेतोस्लोव रोरिच से विवाह किया था। महाभारत सीरियल के निर्माता कौन है? तो महाभारत के निर्माता B.R. चोपड़ा हैं। संस्कृत नाटकों में सामान्य पात्र विदूषक प्रायः किस वर्ण का होता है? तो विदूषक प्रायः ब्राह्मण वर्ग का होता था। के शंकर पिल्लई कौन थे? तो के शंकर पिल्लई कार्टूनिस्ट थे। रघु राय जिस कर्म क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं वो कौन सा है? तो रघु राय फोटोग्राफी से संबंधित हैं। अब आइए देखते हैं दोस्तों, सही सुमेलन करना है। भानु भारती रंगशाला निर्देशक हैं। माइक पांडे वन्य जीव फिल्म निर्माता हैं। मोहम्मद जहूर खय्याम ये संगीतकार हैं और बिंदा करंदीकर ये कवि एवं साहित्यकार हैं। अब आइए देखते हैं अगला प्रश्न, अविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा बनाए गए चित्रों को वर्गीकृत किसने किया है? किस क्षेत्र में किया जाता है? तो अवनींद्रनाथ टैगोर के बनाए गए चित्रों को पुनरुज्जीवनवादी चित्र के रूप में मान्यता दी गई है। विष्णु चिंचालकर कौन थे? तो ये चित्रकार थे। और इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने की थी? इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के संस्थापक अवनींद्रनाथ टैगोर रहे। मोनालिसा क्या है दोस्तों? तो मोनालिसा एक चित्र है, बहुत ही महत्वपूर्ण। मेरा पिया घर आया पाकिस्तान के जिस मशहूर गायक ने गाया है वो कौन है? नुसरत फतेह अली खान।
जामिनी राय कौन थे? ये चित्रकार थे। ब्रिटनी स्पीयर्स किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो ब्रिटनी स्पीयर्स गायन के लिए प्रसिद्ध हैं। पंजाबी भाषा का टैगोर किसे माना जाता है? पूरन सिंह को। सुविख्यात चित्र सत्यम शिवम सुंदरम की रचना किसने की थी? तो सत्यम शिवम सुंदरम की रचना शोभा सिंह ने की थी। दोस्तों कहीं कहीं आता है शिवनंदन नौटियाल। शिवनंदन नौटियाल सुविख्यात चित्र सत्यम शिवम सुंदरम के रचनाकार हैं। तो अगर जो आपको ऑप्शन आता है तो आप शिवनंदन नौटियाल ही लगाइएगा। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य। हिंदी साहित्य रसखान संबंधित हैं। उर्दू ज्ञानचंद्र जैन। संगीत एवं नृत्य कला सविता देवी। और चित्रकला से सतीश चंद्र संबंधित हैं। अगला प्रश्न है पर्सनालिटी और उनसे संबंधित क्षेत्र। तो संतोष यादव पर्वतारोही हैं, महिला पर्वतारोही संतोष यादव। ओपरा विनफ्रे ये टीवी होस्ट हैं। ऑस्कर वाइल्ड नाटककार और लेखक हैं। और पी साईनाथ पत्रकार हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो वो बछेंद्री पाल हैं। सही सुमेलन करना है आपको। सरस्वती महल पुस्तकालय तंजावुर में है। लाइब्रेरी ऑफ तिब्बतन वर्क एंड आर्काइव्स धर्मशाला में है। रजा लाइब्रेरी रामपुर में है। और खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी पटना में स्थित है। महिलाओं के परंपरागत परिधानों एवं राज्यों का सही सुमेलित सूची क्या है? तो बोकू सिक्किम में है। मेखला असम में। मुंडू केरल में। फेरन कश्मीर में। ये सब महिलाओं के परंपरागत परिधान। तो एक बार फिर से देखते हैं। बोकू परंपरागत परिधान सिक्किम का है। मेखला असम में। मुंडू केरल का। और फेरन कश्मीर का। शांति निकेतन कहाँ स्थित है? शांति निकेतन बीरभूम पश्चिम बंगाल में स्थित है दोस्तों। अब आइए देखते हैं, सही सुमेलन करना है आपको। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है। विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता में। इंडिया गेट नई दिल्ली में। और चार मीनार दोस्तों हैदराबाद में स्थित है। श्रीहरिकोटा जो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से संबंधित केंद्र है अपना श्रीहरिकोटा, ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। सांची स्तूप रायसेन में। गुजरी महल ग्वालियर में। और ताल उल मस्जिद ये भोपाल में स्थित है। अब आइए देखते हैं परंपरागत पुरस्कार और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। कालिदास सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो कालिदास सम्मान कला क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में। मैग्सेसे पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय कौन थे? तो दोस्तों मैग्सेसे फिलीपींस द्वारा दिया गया प्रमुख पुरस्कार है, जिसे एशिया का नोबेल भी कहा जाता है। मैग्सेसे पुरस्कार विजेता पहले भारतीय विनोबा भावे थे। द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल कूद में उत्कृष्ट प्रशिक्षण के लिए दिया जाता है। और खेल कूद में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो वो है अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार के साथ जो कितनी धनराशि मिलती है? तो ये है 3 लाख। अब देखिए सीवी रमन, एच.जे. भाभा, आर्यन टैगोर तथा मदर टेरेसा में से नोबेल पुरस्कार किसे नहीं प्रदान किया गया है? तो एच.जे. भाभा यानी होमी जहांगीर भाभा को नोबेल पुरस्कार नहीं प्रदान किया गया है, जबकि सीवी रमन और आर्यन टैगोर तथा मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगला देखते हैं दोस्तों भटनागर पुरस्कार। तो भटनागर पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में प्रदान किए जाते हैं। बीसी राय पुरस्कार औषधि के क्षेत्र में। दादा साहब फाल्के पुरस्कार फिल्मों के क्षेत्र में। और गंधर्व पुरस्कार शास्त्रीय कला के क्षेत्र में दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? तो आर्क बिशप डेसमंड टुटू, लेक वालेसा, सिमोन पेरेज और यासिर अराफात ये सभी नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, सीवी रमन, मदर टेरेसा तथा रविन्द्रनाथ टैगोर में से नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय नागरिक नहीं थे। तो सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ये अमेरिकी नागरिकता प्राप्त थे जब इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों कृषि वैज्ञानिक को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित कौन ऐसे कृषि वैज्ञानिक हैं जिन्हें नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है? तो वो नॉर्मन बोरलॉग थे। और महिलाओं को स्त्री शक्ति पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो महिलाओं की बेहतरी के लिए उनके साहस और पराक्रम, राष्ट्र तथा जनता के लिए उनके योगदान के लिए स्त्री शक्ति पुरस्कार प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों पद्मश्री पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन थी? तो वो हैं नरगिस दत्त।
उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, सत्यजीत रे, लता मंगेशकर तथा राज कपूर में से भारत रत्न का सम्मान प्रदान नहीं किया गया था। तो भारत रत्न राज कपूर को नहीं दिया गया था, जबकि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, सत्यजीत रे और लता मंगेशकर ये सभी लोग भारत रत्न पुरस्कार पा चुके हैं। लता मंगेशकर, पंडित जसराज, पंडित रविशंकर और उस्ताद बिस्मिल्लाह खां में से भारत रत्न किसे प्रदान नहीं किया गया है? तो पंडित जसराज को। अगला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला साहित्यकार कौन है? आशा पूर्णा देवी। पाकिस्तानी नागरिक जिसको भारत सरकार द्वारा भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? खान अब्दुल गफ्फार खान। वह विदेशी जिनको 1990 में भारत रत्न मिला है वो हैं नेल्सन मंडेला। और प्रथम भारत रत्न पुरस्कार कब दिया गया था? वर्ष 1954 में। भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है जो कि सर्वप्रथम किसे प्रदान किया गया? तो ये 1954 में सर्वप्रथम डॉक्टर राधा कृष्णन को प्रदान किया गया था। डॉक्टर एस राधा कृष्णन जो कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे, इनको सबसे पहला भारत रत्न 1954 में प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत रत्न अलंकरण सर्वप्रथम किसे प्रदान किया गया? एस राधा कृष्णन, सीवी रमण तथा चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को। JRD टाटा, आचार्य नरेंद्र देव, सत्यजीत रे तथा सी सुब्रमण्यम में से भारत रत्न किसे नहीं दिया गया है? आचार्य नरेंद्र देव को। 1992 में JRD टाटा को अलंकृत किया गया था भारत रत्न से। व्यास सम्मान पाने वाली पहली महिला लेखिका कौन है? चित्रा मुदगल। चित्रा मुदगल व्यास सम्मान प्राप्त करने वाली पहली महिला थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, बुकर पुरस्कार जीतने वाले भारत मूल के प्रथम व्यक्ति कौन थे? VS नायपाल। विक्रम सिंह नायपाल, ये VS नायपाल ये बुकर पुरस्कार पाने वाले भारत मूल के प्रथम व्यक्ति थे। नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं, किसके द्वारा? तो नोबेल पुरस्कार फिजिक्स, केमिस्ट्री, स्वास्थ्य, चिकित्सा, शांति के क्षेत्र में प्रदान किए जाते हैं दोस्तों। ये रॉयल स्वीडिश अकादमी द्वारा दिए जाते हैं। चक्रधर फेलोशिप किस क्षेत्र में दी जाती है? तो शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में चक्रधर फेलोशिप प्रदान की जाती है। महाराणा प्रताप पुरस्कार दिया जाता है खेल के लिए, और वह भारतीय जिसको विशिष्ट ऑस्कर सम्मान दिया गया था वो हैं सत्यजीत रे। भगवत रावत, फिराक गोरखपुरी, माखनलाल चतुर्वेदी तथा ज्ञान रंजन में से भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा सम्मानित व्यक्ति कौन है? वो हैं फिराक गोरखपुरी। ये उर्दू के प्रसिद्ध शायर भी रहे हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय सिनेमा से संबंधित सही युग्म कौन है? तो ये है पहली फुल लेंथ तमिल फीचर फिल्म कीचक वधम पार्श्व गायन की तकनीक का प्रयोग करने वाली पहली भारतीय फिल्म थी। तो ये है दोस्तों। और धूप पहली भारतीय सिनेमा स्कोप फिल्म थी। ये है कागज के फूल। अगला प्रश्न है दोस्तों, खुशवंत सिंह, अरुण शौरी, धर्मवीर भारती तथा कमलेश्वर में से मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले पत्रकार कौन हैं? तो ये हैं अरुण शौरी। अरुण शौरी को मैग्सेसे पुरस्कार भी प्रदान किया गया है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, थोड़ा सा शॉर्ट रहा, कम रहा, और इसमें आपने आधुनिक भारतीय इतिहास से संबंधित जो विविध प्रकार के प्रश्न होते हैं उनके बारे में आपने देखा। ये आधुनिक भारतीय इतिहास श्रृंखला जो कि घटना चक्र द्वारा प्रकाशित GS पॉइंटर आधुनिक भारत का इतिहास था, उसका ये अंतिम यानी 7वां भाग था। हमने आधुनिक भारत के इतिहास को कवर कर लिया है। अब आगे हम पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी श्रृंखला के साथ साथ चलाएंगे जो महत्वपूर्ण पार्ट है भारतीय राज्य व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी। तो और किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।